हाई ओर्क ने जो हथियार की हुन की तरफ फेंका था उससे की हुन की शील्ड टूट जाती है। की हुन सोचता है कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। एक मॉन्स्टर जंप करके आता है और एक जबरदस्त अटैक करता है। एक हंटर उसको सावधान करता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सब अपना ध्यान रखना। एक हंटर कहता है, अरे चिंता मत करो, ये हमें इतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। तभी वो हंटर अपने लालटेन से एक फायर अटैक करता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हंटर समझ नहीं पाया कि इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। एक और मॉन्स्टर हंटर का काम तमाम करने आता है, पर एक हंटर लड़की गीना उसको टेलीकिनेसिस की पावर से रोक देती है और कहती है कि मैं इसको बस 5 सेकंड तक ही रोक सकती हूँ। हंटर कहता है, अरे इतना तो बहुत है, तब तक मैं इसको काट दूंगा। लेकिन हंटर को एहसास होता है कि एक मॉन्स्टर ए रैंक हंटर की जितनी ताकत रखता है, लेकिन समन करने वाली मैजिक को इस्तेमाल करने के बाद मैं किसी और मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ये मेरा ट्रम्प कार्ड है जिसे मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे माना को जल्दी खत्म करेगा, लेकिन मेरा माना तो पहले से ही खत्म हो रहा है। शिट बे, लानत है, अगर मैंने एक और समन किया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तभी पीछे एक मॉन्स्टर एक हंटर का हाथ काट देता है। तो एक हीलर ने कहा, अरे सब टैंकर्स कहाँ मर गए, हमें यहाँ पीछे मदद की जरूरत है। एक मॉन्स्टर किसी हंटर को मारने ही वाला था कि उसकी मदद के लिए एक हंटर उसके पीछे से अटैक करता है। सन की हुन चिल्लाते हुए बोला, सब लोग मेरी बात सुनो, हमारे पास इतने हंटर नहीं हैं कि सबको घेर सकें, इसीलिए सब इकट्ठा हो जाओ। सन की हुन मन में कहता है कि भले ही ये ए रैंक वाला गेट है, पर हमने ये नहीं सोचा था कि यहाँ 20 हाई ओर्क मिल जाएंगे, लेकिन गेट एनर्जी से तो यही लगा था कि यहाँ लो रैंक मॉन्स्टर होंगे। एक हंटर अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है और सोच रहा है कि ये वाले हाई ओर्क कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर नहीं हैं, बल्कि ये ओर्क वाली प्रजाति के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ लगभग 20 ओर्क हैं, जिससे ये फाइट अब 17 हंटर वर्सेस 20 मॉन्स्टर हो गई है। हमारे पास पावरफुल ए रैंक वाले हंटर हैं, लेकिन अगर बी रैंक वाले हंटर मर गए तो हमारे हारने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। वो हंटर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो मॉन्स्टर उसका हाथ धड़ से अलग कर देता है। हीलर लड़की उसको पीछे भागने को बोलती है ताकि मौका पाकर वो उसको हील कर सके। एक हंटर लड़की स्पेल करती है और उस मॉन्स्टर पर एक टेंटिकल जैसा कर्स छोड़ देती है। एक हीलर लड़की जल्दी से उस हंटर के पास आती है और फटाफट उसका हाथ हील करके रीजनरेट कर देती है कि तभी वो देखती है कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर उसका काम तमाम करने के लिए खड़ा है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसको मारता तभी जिन्वू फाइट में कूद पड़ता है और अपने रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को हवा में उड़ा देता है। लड़की समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है और मॉन्स्टर मीठी नींद सो जाता है। और उधर सन की हुन अपने बाकी हंटर साथियों के साथ मिलकर आसानी से मॉन्स्टर को मारने लगता है। उसे समझ नहीं आया कि ये इतना आसान कैसे हो गया। अब इस गधे को कौन समझाए कि जिन्वो इनविजिबल होकर उनकी माँ बहन कर रहा है। एक मॉन्स्टर हंटर को मारने आता है, जिसे जिन्वो कमजोर करके एक दूसरे मॉन्स्टर के पास जाकर उसके गले पर अपना डैगर रख देता है और पीछे से लड़की उसको घुसंड पेल कर उसका काम तमाम कर देती है और इस बात की खुशी मनाती है। जिन्वो हैरान है कि लड़की के पंच से उठा खून उसके हाथ पर भी आकर लगा है। जिन्वो बिना रुके एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारते जा रहा था और कहता है कि मैं अभी रुक नहीं सकता, क्योंकि एक हीलर लड़की पहले ही मर चुकी है। मॉन्स्टर को मारने पर जिन्वो का लेवल अप हो जाता है और वो कहता है, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ 7 देने से ही मेरा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और शायद मैं अगर उन सबको मार डालता तो मेरा एक और लेवल बढ़ जाता। लेकिन हंटर गिल्ड ने इस गेट पर काफी खर्चा किया है, इसीलिए मैं उनका लॉस नहीं करवा सकता।
हंटर्स को लगा कि वो जीत गए हैं, इसलिए वो जितने भी हंटर घायल हुए थे उनके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। और जिन्वो 2 हंटर को बातें करते हुए सुनता है जो कह रहे हैं कि वो बहुत लकी हैं जो जिंदा बच गए और कोई मरा नहीं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो अभी अभी हाई ऑर्क से लड़े हैं। तभी पास ही में खड़ी एक हंटर लड़की को जिन्वो पर शक हो जाता है और वो सोचने लगती है कि हमारी स्ट्राइक टीम के मेंबर 1 नंबर के गधे हैं जो गलतफहमी में है कि उन्होंने मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब इस पोर्टर ने ही किया है, लेकिन ये अपनी पावर्स को छुपा क्यों रहा है। और इतने में ही एक हीलर सन की हुन को बताती है कि जब हम लोग हाई ऑर्क से लड़ रहे थे तो उसी टाइम एक अनजान शक्ति ने मॉन्स्टर को हवा में उड़ाकर मार डाला था। कि हुन गिना से पूछताछ करता है कि क्या ये सब उसने किया है, लेकिन गिना मना कर देती है क्योंकि टेलीकिनेसिस करने पर ही उसकी फटकर हाथ में आ जाती है और ये सब करना उसकी पावर के बाहर है, जबकि उनकी टीम भी फायर पावर पर बेस्ड है और टीम में ऐसा कोई भी हंटर मौजूद ही नहीं है। वो हंटर लड़की जिन्वो को देखते हुए बोली, मैं इस बात से एग्री हूँ क्योंकि ये सब करने वाला कोई बाहर का मेंबर ही है। वो मन में कहती है, ये लड़का अपनी ताकत छुपा क्यों रहा है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तभी एक दूसरा हंटर बोला, अबे साले, तू पागल है क्या? तुझे नहीं पता कि वहाँ पर खतरा है? हम गेट से ज्यादा दूर भी नहीं आए हैं और हमारा सामना हाई ऑर्क से हो गया है। अब तू इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकता क्या कि वहाँ आगे और क्या क्या हो सकता है? तभी एक टैंकर भी सन की हुन को समझाता है कि कमांडर, हम जानते हैं कि गेट में हाई ऑर्क हैं और उनसे टकराने के लिए हमारे साथ कोई एस रैंक हंटर जरूर होना चाहिए और फिलहाल हमारे पास कोई हीलर भी नहीं है, इसलिए वापस जाना ही सही डिसीजन होगा। और हम जानते हैं कि ये आपकी पहली लीडरशिप वाली रेड है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन वापस जाने में ही हमारी भलाई है। सन की हुन मन में कहता है, अगर मैं आज कामयाब हो जाता हूँ तो मुझे ऑफिशियल तौर पर लीडर बनाया जाएगा और ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बाकी के हंटर की जान भी जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ। उसने कहा, ठीक है हंटर्स, तुम सबकी बातें सुनकर मैंने फैसला किया है कि हम वापस जाएंगे। जिन्वो मन ही मन कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि हुन ये डिसीजन तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने समझदारी से काम लिया। तुम एक अच्छे लीडर हो जो सेल्फलेस होकर सोचता है। एक हंटर बोला, अरे यार, मैं तो डर ही गया था कि कहीं लीडर आगे बढ़ने को ना कह दे। जिस पर की हुन कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम लोगों की जान खतरे में डाल दूं। अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो सब चल पड़ते हैं बाहर निकलने के लिए, पर गेट के पास जाने पर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि गेट पर तगड़ा वाला जादू टोना टोटका करके एक स्पेल लगाया गया है। वो हंटर लड़की से पूछती है कि क्या वो इस स्पेल को तोड़ सकती है? जिस पर लड़की कहती है कि अगर उसे थोड़ा टाइम मिलेगा तो वो ऐसा कर सकती है। लड़की अपना काम करते हुए सोचती है, इस डेंजन में जरूर कोई ताकतवर शक्ति है जो हाई लेवल का स्पेल जानती है। हमने एकदम सही फैसला लिया है बाहर आने का, क्योंकि इस डेंजन को क्लियर करना हमारे बस की बात नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को महसूस करके उन सबका दिल दहल जाता है और वो जान जाते हैं कि ये डेंजन बॉस की प्रेजेंस है। लड़की की मदद के लिए लालटेन वाला और गिना भी आ जाते हैं ताकि स्पेल जल्दी से टूट जाए, लेकिन वो जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जिन्वो मन ही मन कहता है, अभी यहाँ जो कुछ भी मैंने महसूस किया वो काफी स्ट्रोंग था, क्योंकि जो हंटर एनर्जी फील करने में नाकाम थे उन्होंने भी उसे महसूस किया है, जिससे पता चलता है कि वो शक्ति अलग ही लेवल पर है। लड़कियां सोचती हैं, जब गेट के बाहर एनर्जी लेवल चेक किया गया था तब तो सब नॉर्मल था,
क्या डेंजन के अंदर एक ऐसी ताकत है जो अपनी एनर्जी को दबाने की कैपेबिलिटी रखती है? पर तभी उनके मुंह और आंख से खून निकलने लगता है और वो स्पेल तोड़ने में नाकाम हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते, सन की हुन अपने पीछे किसी ताकत को महसूस करता है और जब उसने देखा तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ हाई और का झुंड खड़ा हुआ था। सन की हुन कहता है, हमने थोड़ी देर पहले ही 20 हाई ऑर्क से फाइट की और मुश्किल से जीत पाए, लेकिन यहाँ पर तो 50 से भी ज्यादा हाई ऑर्क मौजूद हैं। अगर हम इनसे लड़ेंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे। तभी एक मॉन्स्टर चलते हुए आता है और सन की हुन के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है और किसी अदर लैंग्वेज में उस पर गुर्राने लगता है और उसके साथ वाले भी ऐसा ही करते हैं। पर अचानक से मॉन्स्टर पर एक ताकत कंट्रोल करती है और वो इंसानी भाषा में बात करने लगती है। उसने कहा, हे इंसान, मैं हूँ कारगालगान और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। टैंकर ने कहा, अभी क्या हुआ? उसने इंसानी भाषा में बात की। हंटर लड़की बोली, अरे नहीं, वो बस एक जरिया है बात करने का, जबकि बोल तो कोई और ही रहा है। स्ट्राइक टीम ने कहा, कमांडर सन की हुन, एक मॉन्स्टर हमसे बात करना चाहता है। ये कोई जाल है, इसकी बातों में मत आना। हमें खुद को बचाने के लिए इनसे लड़ना ही पड़ेगा। सन की हुन डरते हुए पूछता है, कारगालगान, क्या वो आप ही हैं जिसने एग्जिट गेट पर जादू टोना किया है? कारगालगान कहता है, हाँ इंसान, मैं ही था वो, और मैं इन हाई ऑर्क्स का बेहतरीन सोर्सरर हूँ और इस बात का फैसला अब तुम्हें ही करना है कि मेरे पास आओगे या मरना चाहोगे। सन की हुन डिसाइड करता है कि वो कारगालगान से मिलेगा। मॉन्स्टर उन सबको पीछे चलने को बोलता है और जिन्वू सोचता है कि बॉस वाले रूम में उसी के जितने पावरफुल मॉन्स्टर होंगे। अगर वहाँ पर फाइट हुई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सन की हुन मन ही मन कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ा। उसने जिन्वू से कहा, मिस्टर सन, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। जब हम बॉस तक पहुँच जाएंगे तो उस पर हमला बोल देंगे और वो फाइट और जादू टोने को हैंडल नहीं कर पाएगा और इसी का फायदा उठाकर तुम गेट से बाहर भाग जाना और बड़े हंटर्स को इस बारे में बता देना। जिन्वू ने कहा, मगर जब वो आएंगे तब तक तो आप जिंदा ही नहीं बचेंगे। क्या आप बॉस के साथ लड़ते हुए मरने का प्लान बना रहे हैं? सन की हुन कहता है, हमारा मकसद गेट को बंद करने का होता है, अब चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इसीलिए ही तो एक हंटर को इतने सारे पैसे मिलते हैं। हीलर लड़की जिन्वू को एक डायरी देते हुए कहती है, अगर आप भागने में कामयाब हो जाते हो तो प्लीज इसे मेरे घर वालों को दे देना। हम सब अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, लेकिन ये काम आपका नहीं है, इसलिए यहाँ से भाग जाना। मैं प्रार्थना करूँगी आप यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएं। जिस पर जिन्वू डायरी लेते हुए बोला, मैडम, अभी के लिए तो मैं इसको कैरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं गेट के बाहर जिन्वू को ढूंढती हुई मैडम चाहे इन आती है, लेकिन जिन्वू को वहां ना पाकर वो सोचती है कि शायद उसने माइनिंग टीम को छोड़ दिया होगा। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब टीम लीडर ने बताया कि जिन्वू स्ट्राइक टीम के साथ पोर्टर बनकर अंदर गया है। मैडम सोचती है, वो ई रैंक वाला हंटर अपने आप को बड़ी तोप समझता है क्या, जो ऐसे ही ई रैंक डेंजन में घुस गया। क्या उसे पता नहीं है कि वो वहाँ पर मर भी सकता है? कल मैं उसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, तो मैं गलत नहीं थी। वो सच में कल बॉस रूम में कुछ गड़बड़ करने वाला था। उसने कहा, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। उन लोगों ने कहा, अरे क्या हो गया मैडम, कोई दिक्कत है क्या? क्या ऐसा करने के लिए आपको गिल्ड ने बोला है? हेइन बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये मेरा पर्सनल मामला है। फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ और मेरे पास हथियार नहीं है। क्या आपके पास से मुझे कोई हथियार उधार मिल सकता है क्या? टीम लीडर बोला। मैंने सोचा नहीं था कि छुट्टी के दिन भी कोई हाई रैंक वाला हंटर डेंजन में जाने के लिए आएगा। अरे भाई, जरा मैडम के लिए एक कुदाल तो लाना। आई, इससे मैं क्या उखाड़ पाऊंगी? अरे सुनिए, क्या आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो छोटा और पैना हो? ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? भूल गई, हम माइनिंग टीम वाले हंटर हैं। अरे अरे, माफ करना, इसे पकड़िए, मैं ऐसे ही अंदर चली जाऊंगी। ये मैडम पागल हो गई है क्या, जो ऐसे ही अंदर जा रही है? हेइन गेट के सामने जाकर रुक जाती है और कांपते हुए थोड़ा सोचने लगती है। तभी वो भाग कर आती है और कुदाल लेकर अंदर चली जाती है और गेट के अंदर बॉस रूम में जाने पर उन्हें दो तगड़े से पहरेदार दिखते हैं और फिर एक बड़ा सा दरबार जहां बहुत सारे हाई ऑर्क्स उनको घूरे जा रहे थे। तभी उनको दिखाई देता है कारगालगान, जो बड़े स्वैग में अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। उनको देखकर कारगालगान कहता है, इंसानों, तुम्हारा मेरे दरबार में स्वागत है। स्ट्राइक टीम अपने आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर को देखती है। किहुन सोचता है, अगर ये सब गेट के बाहर निकल गए तो एक छोटे से शहर को बड़ी आसानी से ही धूल में मिला देंगे। इसीलिए हमें बॉस को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। लेकिन रास्ते में ये 4 पहरेदार भी तो हैं। हंटर सोच रहे हैं, बस लीडर की उनके ऑर्डर का इंतजार है और हम इन पर टूट पड़ेंगे। कारगालगान कहता है, क्या हुआ इंसानों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? तभी उसकी एनर्जी को सेंस करके उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? क्या हम एक ऐसी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जो एक अलग ही लेवल पर है? हम जैसे लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। किहुन डरते हुए कहता है, क्यों, आखिर क्यों बुलाया गया है? क्यों बुलाया है आपने हमें यहाँ, जबकि आपके नौकर ही बहुत थे हमें मारने के लिए? जिस पर कारगालगान बोला, अच्छा तो इंसान, तुम ये जानने के लिए बेसब्र हो। ठीक है, बता देता हूँ। तुम लोगों को यहाँ मेरा टाइम पास करने के लिए बुलाया गया है और मेरे गुलाम तुम लोगों को एक एक करके काटने वाले हैं। लेकिन तुम लोगों में से एक इंसान मुझे अजीब लग रहा है। सन किहुन कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जैसा मैंने सोचा था ये उसके बिल्कुल उल्टा हो गया है। ये हमारे मजे लेकर हमें मारने वाले हैं और हमारी जिंदगी की कीमत इनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। ये पलक झपकते ही हमको खिलौने की तरह तोड़ सकते हैं।